वात कफ पित्त को ये बैलेंस करने के साथ साथ हमारे शरीर को निरोग भी रखती है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो एक बार ये चटनी बना करके उनको खिला दीजिए। मुंह का स्वाद खुल जाएगा। मुंह में भूख नहीं लग रही थी ना, मुंह खुल जाएगा। काली मिर्ची मुंह को खोलती है, भूख को बढ़ाती है। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब हम काली मिर्ची लेंगे। काली मिर्ची आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। आधा गोला लेंगे। इसे सूखा खोपरा के नाम से भी जानते हैं या सूखा नारियल के नाम से भी इसे कहीं कहीं पर जाना जाता है। इस नारियल को जब आप लें तो इसको आप धो ले पानी के साथ और उसके बाद सूखे कपड़े से आप पोंछ लीजिएगा। इस गट को जब आप पोंछ लेते हैं तो इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पोंछना जरूरी होता है। अगर आप साबुत लेते हैं तो फिर काट करके आधा हिस्सा आप ले लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार कर लेना है। ये गोला हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि हमारे शरीर में चमक देता है। जब हम नारियल खाते हैं ना, नारियल से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन में चमक नहीं है तो वो चमक आने लग जाती है। आपका पेट में जो गट है वो गट भी स्ट्रांग हो जाता है जब हम नारियल खाते हैं। नारियल को आप किसी रूप में खाइए। नारियल का पानी पीते हैं, बहुत अच्छा होता है। कच्चा नारियल खाते हैं, आप सभी को पता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। सूखने के बाद भी हम इसका प्रयोग इस तरह से करते हैं। हम लड्डू बनाने में प्रयोग करते हैं, बर्फी बनाने में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से भी आप इसकी चटनी बना करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इसे 1 महीने के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10 से 15 गोली मैंने ली है लहसुन की। लहसुन की कली को आप ले करके उसे छील करके इस तरह से तैयार कर ले। कम ज्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। कम पसंद हो तो कम ले लीजिएगा, नहीं खाते तो नहीं लीजिएगा, उसको स्किप भी आप कर सकते हैं। डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच लेंगे सौंफ। ये अचार वाली सौंफ है, मोटी वाली सौंफ, बारीक वाली सौंफ नहीं लीजिएगा। और आधी चम्मच से थोड़ी ज्यादा, 1 चम्मच से थोड़ा कम है जीरा, इसको हम डालेंगे। देखिए कैसे कैसे मसाले से आज मैं चटनी बना रही हूँ। आपने चटनी बहुत तरीके से खाई है, कभी हरी धनिया की खाते हो, कभी पुदीना की खाते हो, कभी अनारदाना की खाते हो, कभी अदरक की खाते हो, लेकिन काली मिर्ची की चटनी आपने कभी खाई है? तो ज्यादातर कमेंट आएंगे कि नहीं खाई है, और खाई है तो ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। अब आप कहेंगे हमारे पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो क्या करें? आप इसमें कोई भी तेल डाल सकते हैं। कोई तेल नहीं खाना चाहते, घी डाल लीजिए। सिर्फ हमें हल्का सा भूनना है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखना है, चूल्हा छोटा वाला लेना है। बिल्कुल भी ये क्रैक नहीं होना चाहिए, मतलब क्रैकल नहीं होना चाहिए। को जीरा सौंफ लहसुन काली मिर्ची जो है वो डाल दीजिएगा। लेकिन हमारे पास जो गोला है वो एकदम सूखा हुआ है, उसमें कोई भी नमी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे धूप में सुखा दिया था, तो ये बिल्कुल सूखा हुआ है। तो इसको हम भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी से भुन जाएगा। ठीक है, आप पहले इसे भून करके फिर बाद में सारी चीज इस तरह से डाल करके इसे आप 1 से 2 मिनट भूनेंगे, बस बिल्कुल धीमी आंच पर, और ये भुन करके तैयार हो जाएगा। देखिए ये चटनी खाने से आंखों के जितनी प्रॉब्लम होती है उसमें ये फायदेमंद होती है। काली मिर्ची आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जब कभी हम व्रत करते हैं तो उसमें काली मिर्ची का ही प्रयोग करते हैं, लाल मिर्ची नहीं खाते हैं। तो डॉक्टर भी हमें, आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर है ना, वो कहेंगे काली मिर्ची खाया करो। तो काली मिर्ची में एक ऐसी पावर होती है जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग करती है। अगर आपका खून गाढ़ा रहता है तो इसको काली मिर्ची का प्रयोग कीजिए। आप देखेंगे ये चटनी खाने के बाद 1 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल कम नजर आएगा, इतनी इसके अंदर पावर होती है। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है आप ये चटनी बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, और जब कभी मन आए तो ये भुरभुरी सी चटनी बना करके आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ इसे खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं। अगर कोई मेहमान को आपने ये चटनी खिला दी तो वो बार बार आपसे पूछेगा कि ये चटनी कैसे बनाई आपने, क्या चीज है। और कभी स्पेशल कुछ बनाना हो तो 1 चम्मच भर के आप सब्जी में डाल दीजिए। अब इसको ठंडा करेंगे हम। जब ये एकदम धीमी आंच पर ये भुन जाए तो गर्माहट में इसे थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था, वो ठंडा हो गया। अब हम इसे पीसेंगे। गर्मा गर्म इसे नहीं पीसना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। नमक स्वाद के अनुसार, मैंने सेंधा नमक का यहाँ पे प्रयोग किया है। आप जो नमक खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, और बस रोक रोक के इसे पीस करके एक भुरभुरी सी चटनी हम बना करके तैयार कर लेंगे। इसे आप रोटी के साथ ऐसे ही लगा करके खाएंगे ना, मजा आ जाएगा।
अगर आपको बुखार रहता है, सर्दी जुकाम ज़्यादा रहती है, नज़ला जैसी प्रॉब्लम रहती है या फिर आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो रही है, तो एक बार मेरे कहने पर ये चटनी खाकर ये देखिएगा, आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आप कहेंगे कि मीनू जी मुँह के स्वाद के साथ-साथ आपने हमारी सेहत को भी बहुत बढ़िया बना दिया है। इस चटनी को आप चावल के साथ खा रहे हैं तो आपको दाल और सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। इसे खाना कैसे है? जभी भी आप खाएँ ना तो इसके ऊपर आप घी डाल कर के खाएँ, क्योंकि जो काली मिर्ची होती है, वो घी के साथ जब हम खाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। घी और काली मिर्ची का जब मेल होता है, तो आँखों की जितनी बीमारी होती है, समस्या होती है, सर में दर्द की जो प्रॉब्लम होती है, वो उसे दूर करता है। देसी घी ज़रूर डाल कर के इसके ऊपर खाइएगा। ये देखिए, मैंने आज चावल के साथ ही इसे सर्व किया है। जैसे सर्दी तेज़ होती है ना, तो इसे बस आप 1-2 बार भी खा लेंगे ना, तो आपकी जुकाम, खाँसी, ठंडक जैसी बीमारी होती है या फिर ऋतु परिवर्तन होता है, बारिश का मौसम होता है, तो मेरे घर में ये ज़रूर एक बार चटनी बनती है। आप इसे ज़रूर आज़मा करके देखिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।